जय छात्रों, मैं हूं अमन प्रजापति। आप सभी के अपने एपी स्टडी में आप चैनल पे आप सभी छात्रों को स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की हानि। अलैंगिक जनन की हानि, अलैंगिक जनन से क्या हानि होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अलैंगिक, पहले तो अलैंगिक जानिए। अलैंगिक माने जिनमें केवल जनक एक होते हैं, उसे अलैंगिक जनक। केवल एक ही जनक द्वारा पैदा किए जाने वाले जंतु या वनस्पतियां, उन्हें अलैंगिक जनन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन से संतानों में विभिन्नताएं होती है। अलैंगिक जनन से संतानों में विभिन्नताएं होती हैं। विभिन्नताएं ही क्या है, माने अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं, अलैंगिक जनन से बनी संतानों में विभिन्नताएं होती है, माने विभिन्न होते हैं, तथा विभिन्नताएं ही जो जैव विकास का आधार बनती हैं। तो यहाँ तक हो गया। नंबर दूसरा पढ़ते हैं। बीजाणु के उचित स्थान पर विकृत, बीजाणुओं के उचित स्थान पर विकृत न हो पाते हैं, इनका अनुकरण नहीं होता है। क्या होता है? इनका बीजाणुओं के उचित स्थान पे नहीं होते, इनका अनुकरण नहीं होता, अतः इनके निर्माण में संसाधन एवं ऊर्जा व्यय हो जाते हैं। व्यय माने क्या होता है? खर्च। माने अलैंगिक जनन की जो होती है, पैदा करने में ऊर्जा तो संसाधन क्या हो जाती है? व्यय माने खर्च हो जाती है। इस प्रकार बनी, यहाँ पर बनी संतानों में, इस प्रकार के बनी संतानों में ओजोन, संक्रामक ओज का अभाव। संक्रामक ओज का क्या होता है? अभाव। माने अलैंगिक जनन से बनी संतानों में कौन सा होता है? संक्रामक ओज का अभाव होता है। तो हम पढ़ेंगे अब अलैंगिक, हेडिंग से अलैंगिक जनन, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर है? तो हम पहले पैराग्राफ बना लेते हैं, फिर लिखते हैं क्रमशः यहाँ पर, फिर लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। तो प्रजनन, अलैंगिक जनन क्या होता है? प्रजनन में जनन का भाग एक होता है। अलैंगिक में दोनों मादा और नर एक में, जैसे केचुए और जानवर, केचुए जोक में मादा जनांग और पुरुष जनांग दोनों एक में पाए, इसमें अलैंगिक जनन होता है। जैसे मानव में प्रजनन में प्राय दो जनक भाग लेते हैं, एक नर एक मादा। मानव में जैसे एक स्त्री और पुरुष का जब शारीरिक संबंध बनता है तो भी संतान उत्पन्न होता है, तो इसमें अलैंगिक जनन होता है मानव में। युग्म का संलयन नहीं, इसमें अलैंगिक में जो होता है, अलैंगिक में युग्म का संलयन नहीं होता है, इसमें युग्म का निर्माण और संलयन पाया जाता है। लैंगिक में आनुवांशिक विभिन्नताएं नहीं होती है। जोंक देखेंगे आप एक जैसे, केचुआ एक जैसे, लेकिन लैंगिक जनन में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। जैसे माता की गोरे हुए तो बेटा काला हो जाता है, तो क्या होती है? विभिन्नताएं अलग अलग हो जाती हैं अलैंगिक जनन में। अब इसी वीडियो में इतना, अब दूसरे वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।